अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग 10th क्लास की फ़िज़िक्स फर्स्ट चैप्टर टॉपिक 10.4 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेव मोशन को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, उसकी 2 टाइप्स हमने डिस्कस की और उसी की ही टाइप्स मैकेनिकल वेव्स, उसकी मज़ीद फर्दर टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके लिए हमें किसी भी मटेरियल की ज़रूरत होती है, इन विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, इन विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम। यानी मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी भी किस्म के मटेरियल की ज़रूरत होती है। इनको प्रोड्यूस करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर वेव की बात करें, अगर हमने पानी के अंदर वेव्स पैदा करनी है तो हमें हमारे पास पानी एक मीडियम के तौर पे हम लेंगे और इसके अंदर हम वेव प्रोड्यूस करेंगे। या फिर हम एयर की बात करें, एयर के पार्टिकल के बगैर हम अपने साउंड को वन पॉइंट टू अदर पॉइंट मूव नहीं करवा सकते। यहाँ पे हमारे पास जो एयर है ये एक मीडियम है और इसको हम एज अ मीडियम इस्तेमाल करेंगे, इसके बगैर हमारी जो वेव है वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव नहीं करेगी। स्टूडेंट्स जो हमारे पास मैकेनिकल वेव है इसकी फर्दर 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेकंड इज ट्रांसफर वेव्स, longitudinal waves और transfer wave is the 2 types of mechanical waves। स्टूडेंट्स longitudinal waves वो वेव होती हैं जिनमें किसी भी मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो हॉरिजेंटल मूव करते हैं, द पार्टिकल मूव इन हॉरिजेंटल। जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं इनके अंदर जो किसी भी मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो वर्टिकली मूव करते हैं, द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन वर्टिकल। स्टूडेंट्स हम इन दोनों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके अंदर किसी भी मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो हॉरिजेंटल मूव करते हैं, द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट हॉरिजेंटल। यानी ऐसी वेव्स जिनके अंदर किसी भी मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो हॉरिजेंटल मूव करते हैं। स्टूडेंट्स हॉरिजेंटल हमारे पास यू फॉर्म होती है, किसी भी जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो हॉरिजेंटल मूव करें तो इसको हम हॉरिजेंटली मूवमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें, हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम आता है, जो स्प्रिंग के ज़रिए हम लोग वेव्स पैदा करते हैं वो हमारे पास हॉरिजेंटल वेव्स होती हैं। या फिर साउंड वेव्स की अगर हम लोग बात करें कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी वो हॉरिजेंटल मूव करती हैं। अगर हम इसकी डिपेंड की बात कर लें कि ये किन 2 चीज़ों के ऊपर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन। ये डिपेंड कंप्रेशन और रेरफैक्शन, यानी ये कंप्रेशन और रेरफैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अब कंप्रेशन क्या होती है और रेरफैक्शन क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मीडियम है, उसके अंदर हमने वाइब्रेशन पैदा की है,
कोई भी हमारे पास मीडियम उसके अंदर इस तरह की वाइब्रेशन के ये हमारे पास वेव्स पैदा हो रही हैं। अब ये हमारे पास रेयर फैक्ट हैं क्योंकि इनके दरमियान कुछ फासला है। अब जैसे जैसे ये यहाँ पे आके ये कंप्रेस हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं, देन इस पॉइंट को हम लोग कंप्रेशन बोलेंगे। अब कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के ज़रिए ये जो हमारे पास वेव्स है ये आगे प्रोड्यूस होती हैं 1.2 एंड अदर पॉइंट। हम लोग इसकी एग्जांपल को देखते हैं कि जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है। हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है जिसका एक सिरा हमने स्प्रिंग का फिक्स किया हुआ है। ये हमारे पास स्प्रिंग है। इस साइड से हम इसको अपने हाथ में पकड़ के दूसरी साइड से, जिस साइड से हमने इसका स्प्रिंग का सिरा फिक्स किया हुआ और दूसरे सिरे को हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जब स्प्रिंग को हम बैक एंड फोर्थ मोशन करवाएंगे, आगे पीछे इसको मूव करवाएंगे, देन स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पैदा होंगी। इधर इस पॉइंट पे कंप्रेशन पैदा होगी, फिर ऐसे रेयरफैक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे कंप्रेशन आ जाएंगी, फिर रेयरफैक्शन हो जाएगा। इस तरह ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के जरिए जो स्प्रिंग की वाइब्रेशन होगी 1.2 अनदर पॉइंट मूव करेगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड इसकी टाइप है वो है ट्रांसफ़र वेव्स। ट्रांसफ़र वेव्स के अंदर कोई भी जो हमारे पास मीडियम है उसके जो पार्टिकल होंगे वो वर्टिकली मूव करते हैं। द मीडियम इन विच पार्टिकल वर्टिकली मूव ट्रांसफ़र वेव्स। Transfer waves, the waves in which particle of medium vibrate vertically. The wave in which particle of medium vibrate vertically, यानी कोई भी ऐसा मीडियम है जिसके अंदर उसके जो पार्टिकल होंगे मीडियम के वो वर्टिकली मूव करते हैं, यानी अमूदन मूव कर रहे होते हैं। अब अमूदन कैसे होगा, यानी 90 के एंगल पे। हमारे पास ये 90 के एंगल है। इस एंगल पे जब किसी भी वाइब्रेशन के जो वाइब्रेट बॉडी कर रही है उसका जो मीडियम है उसके जो पार्टिकल हैं जब वो 90 के एंगल पे यानी अमूदी सिमत में वो मूव करेंगे उसको हम ट्रांसफ़र वेव्स बोलेंगे। अब ट्रांसफ़र वेव्स डिपेंड करती है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के ऊपर। स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है, या हम रस्सी की एग्जांपल भी दे सकते हैं। जो हमारे पास रस्सी होती है उसका एक सिरा फिक्स करके जब हम दूसरे सिरे को हिलाते हैं तो उसके अंदर जो उसके अंदर वेव्स पैदा होती हैं वो ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं। या फिर हम वाटर वेव की बात करें कि जो हमारे पास वाटर वेव्स होती हैं ये भी ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो वाटर वेव्स हैं ये वर्टिकली पैदा होती हैं। इसको हम ट्रांसफ़र वेव्स बोलते हैं। हम एक स्लिंकी स्प्रिंग के ज़रिए इस एग्जांपल के ज़रिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एक स्लिंकी स्प्रिंग है, इसको एक सिरे से हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। जब हम इसको इस तरह हिलाएंगे, एक साइड से इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, देन क्या होगा कि जो हमारे पास ये स्लिंकी स्प्रिंग है ये इस तरह मूव करेगा। इसके जो पार्टिकल हैं ये इस तरह वर्टिकली मूव करेंगे। देन इसके अंदर जो वेव पैदा होगी वो ट्रांसफ़र वेव्स होगी। स्टूडेंट्स, अब ये जो इसका पॉइंट है ये मीन पोजीशन है, यानी मीन पोजीशन से जो ऊपर वाली और नीचे वाली दो ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए। हाफ वेव ऊपर है और हाफ वेव नीचे है। ये दोनों वेव के जो पार्ट्स हैं ये मिलके एक कंप्लीट वेव बनाते हैं। ऊपर वाली जो मीन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा होगा इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ। अब स्टूडेंट्स, जो क्रस्ट और ट्रफ है ये मिलके एक कंप्लीट वेव बनाते हैं। अब मीन पोजीशन से ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको हम लोग क्रस्ट बोलेंगे और जो मीन पोजीशन से नीचे वाला हिस्सा होगा इसको हम ट्रफ बोलेंगे। इस तरह
ये अब देखें हमारे पास जो वेव पैदा हुई है ये वर्टिकली वेव है, ये यहाँ से प्रोड्यूस हुई है, ऐसे ये वर्टिकल गई है फिर नीचे आ गई है, अब ये 90 के एंगल से फिर रिटर्न हो गई है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफर वेव थी जिसके ज़रिए हम लोग एक वर्टिकली वेव पैदा कर रहे थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव डिस्कस की। इसमें हमने डिस्कस की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स, इनकी आगे फर्दर एग्जांपल डिस्कस की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिपल टैंक। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।